अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज हमने अपना नेक्स्ट नया यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देखें इसकी डेफिनेशन। मैट्रिक्स की डेफिनेशन अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज। इस तरह से नंबर इनक्लोज हो किसमें, ब्रैकेट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। या इस तरह इसकी हमारे पास 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। जो नंबर्स हमारे पास ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड हों, बंद हों, उनको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। दी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह की लाइंस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एंड दी वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर आर कॉल्ड कॉलम। और ये वर्टिकल हैं, इस तरह की लाइंस को हम वर्टिकल बोलते हैं, जो बिल्कुल सीधी होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। दी नंबर यूज्ड इन रो और कॉलम आर सेट टू बी दी एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ दी मैट्रिक्स। जो नंबर्स होते हैं रो या कॉलम में, जिस तरह ये रो के नंबर्स हैं और ये कॉलम्स के नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो इन मैट्रिक्स 1 हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम। नज़र आ रही हैं 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। वाइल दी मैट्रिक्स 2 हैव कितनी, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो यही बताया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट यहाँ देखें, जनरली अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर एरे of m cross n element aij arranged in m row and n column such that m रोज एंड n कॉलम्स। ये बात याद रखनी है आपने। तो देखें ये हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स को क्या कह रहे हैं, ये क्या है, m बाय n का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम है। तो m क्रॉस n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इन इसमें 3 में वी यूजुअली यूज कैपिटल लेटर सच एज a b c x y एक्सेट्रा टू रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस एंड स्मॉल लेटर सच एज a b c l m n और ये सारी टर्म्स टू इंडिकेट द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो इन तीनों लाइनों में उन्होंने क्या बताया हुआ है, हम जो मैट्रिक्स होते हैं, जिस तरह अब ये मैट्रिक्स है, इनको हम किस तरह डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। इसको मैं ए कह सकती हूँ, बी कह सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, सी एक्स वाई, ठीक है। इनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में। और ये जो ए बी सी जो स्मॉल लेटर्स की वैल्यू होंगी, ठीक है, स्मॉल लेटर्स की, जिस तरह A11 A12, ये क्या इंडिकेट करती हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, जिस तरह ये सारी एंट्रीज हैं अंदर, इसकी ये एंट्रीज थी, तो वो इसको उनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स में। तो यही उन्होंने बात बताई हुई है। तो नेक्स्ट यहाँ इसमें देख लें, इसमें ith रो है और jth कॉलम है। तो इसमें द एलिमेंट ऑफ द ith रो ऑफ a आर ये हैं, ठीक है, वाइल द एलिमेंट ऑफ द jth कॉलम ऑफ a आर ये हैं। वी नो डैट a i j आर द एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ a। द डबल सब्सक्रिप्ट आर यूजफुल टू नेम द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डबल सब्सक्रिप्ट का क्या मतलब है, जिस तरह इनमें डबल दिया हुआ है 3 3 2 3 A3। सब्सक्रिप्ट किसे बोलते हैं, किसी भी बेस के नीचे कुछ लिखा हो ना, जिस तरह A2, अब इसको सब्सक्रिप्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ अगर मैं 2 लिख दूंगी 2, तो ये क्या हो जाएगा, डबल सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। कोई भी, जिस तरह यहाँ Y है, Y के नीचे, तो ये क्या है, यहाँ नीचे, ये इसका सब्सक्रिप्ट है। आर यूजफुल टू नेम द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस। और यहाँ से देखें फिर A इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे इंटू एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन क्या है, इसका ऑर्डर है। ऑर्डर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एम क्रॉस एन। जितनी रोज क्या है, एम है और कॉलम एन है। और A इज इक्वल टू ए आई जे। तो 4 i हमारे पास ये था और j हमारे पास ये था। वेयर ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A। नेक्स्ट यहाँ से नोट देखें, ए आई जे इज आल्सो नोन एज दी आई कोमा जे jth एलिमेंट और एंट्री ऑफ A। ठीक है, तो ऐसी बातें MCQs वगैरह में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट ये वाला नोट देख लें, दी मैट्रिक्स A इज कॉल्ड रियल इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर रियल। कोई भी मैट्रिक्स A कब रियल होगा, जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, रियल हों। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, जिसकी सिर्फ 1 रो हो, जिसका ऑर्डर क्या बने, 1 क्रॉस n मैट्रिक्स। दी फॉर्म इस फॉर्म की, जिसकी सिर्फ एक ही रो, इज सेट टू बी अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। नेक्स्ट रो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर देख लें। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज, जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, जैसा कि m क्रॉस n। अब देखें m क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और 1 किसके रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखें
ठीक है। तो यहाँ देखें ये कॉलम है, तो जब हमने 1 रो ली थी, रो मैट्रिक्स ली थी, तो 1 क्रॉस n, तो यहाँ m क्रॉस 1 आ गया, इसलिए क्योंकि 1 कॉलम है। यहाँ इस सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। तो इसकी एग्जांपल देख लें, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है और ये इधर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट यहाँ से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देख लें। इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n दैट इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ देखें एग्जाम्पल, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये नंबर ऑफ रोज कितनी है इसकी 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3 बनाना इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, तो इसमें नहीं है इक्वल, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये इसमें कितनी रोज हैं? 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। m क्या होता है? रोज होती हैं और n क्या होता है? कॉलम्स होते हैं। तो देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखें यहाँ इसकी एग्जांपल्स देख लें, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बन रहा है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बन रहा है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। लेट Aij बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन द एंट्रीज, तो ये सारी एंट्रीज A22, इसमें अब डबल दिया हुआ है, डबल सब्सक्रिप्ट दिए हुए हैं, A22 A33 ANM ANN फॉर्म द प्रिंसिपल डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स A एंड द एंट्रीज ये फॉर्म द सेकेंडरी डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स A। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स में देख लें, अब देख लें इस मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स वो कौन सी हैं? A11 A22 A33 A44, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स फॉर द मैट्रिक्स, जो सेकेंडरी डायगोनल्स है इस मैट्रिक्स के, तो वो क्या है? A12 इस साइड से शुरू होंगी इस तरफ, तो A14 A23 A32 A41, तो ठीक है, वही नीचे सारा बताए हुए हैं। तो यहाँ नेक्स्ट देखें डायगोनल मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू Aij बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ Aij किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j एंड एट लीस्ट 1 Aij इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू j, दैट इज सम एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ A मे बी 0 बट नॉट ऑल, देन द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ये वाला, वो कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डायगोनल से सिर्फ नॉन जीरो हो और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो? 0। डायगोनल्स किसे कहते हैं? ये इसको डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखें प्रिंसिपल डायगोनल्स हम किसे बोलते हैं? इस साइड के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। तो वो कह रहे हैं सिर्फ डायगोनल 0 नहीं होंगे, वो कुछ ना कुछ होंगे, नॉट इक्वल टू 0 होंगे, अदरवाइज बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करें? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j एंड Aij इज इक्वल टू k, फॉर ऑल i इज इक्वल टू j के हो, देन दी मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या बताया हुआ है उन्होंने? इसमें हमारे पास जो डायगोनल्स होंगे वो सेम होंगे सारे, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखें सारे डायगोनल्स क्या है? सेम है, प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलते हैं इनको। तो ये ऑर्डर 2 का, ये 3 का, ये 4 का। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट A इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ Aij फॉर ऑल i इज नॉट equal to j and Aij is equal to 1 for all I is equal to j, then the matrix A is called a unit matrix or identity matrix of order n। we denote such a matrix by in। identity matrix को किसे डिनोट करते हैं? in, and it is of the form। तो देखें in, n क्या है? जितनी भी इसकी टर्म्स जाएंगी आगे। तो यहाँ देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल्स में क्या होता है? हमारे पास 1 1 होता है डायगोनल्स में, और सारी बाकी एंट्रीज क्या होती हैं? 0। तो दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज डिनोटेड बाय ऑर्डर 3 का जो मैट्रिक्स होगा उसको उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? I3 इस तरह, ठीक है, सब्सक्रिप्ट में 3 आ जाएगा, डेट इज I3 इज इक्वल टू ये। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 0। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जिसका हर एलिमेंट क्या हो? 0 हो, इज कॉल्ड अ नल या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट आर 0 इज डिनोटेड बाय
ओ एम क्रॉस एन। नल मैट्रिक्स में बी ऑफ एनी ऑर्डर, हैंस इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 1/1, 2/2, 3/3, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, इसका क्या है 1/3, इसका क्या है 2/3, इसका क्या है 2/2, 1/3/1, ठीक है। तो इस तरह से इनके ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो इसमें सारी एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो या नल, मतलब ज़ीरो होती हैं, या ज़ीरो कह लो या नल कह लो। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनके अंदर वाली सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी क्या है बी आई जे एम क्रॉस एन आर इक्वल। तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। डेट इज ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कब इक्वल होंगे, तब ये हमारे पास अंदर की जो एंट्रीज हैं वो भी किसके इक्वल हो, दोनों आपस में इक्वल हो, ए आई जे इक्वल हो बी आई जे। फॉर आई इज इक्वल टू ये, एम जे इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। In other words, A and B represent the same matrix। तो इक्वल मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास corresponding एंट्रीज क्या हो, इक्वल हो। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर उनका सेम ऑर्डर हो तो वो दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ से देखें, दी सम ए प्लस बी ऑफ 2m क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए इज दी m क्रॉस एन मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन n क्रॉस m मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and column of A is called the transpose of ए। मैट्रिक्स ए इट डिनोटेड बाय ए, ट्रांसपोज ए के ऊपर छोटा सा टी आ जाता है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इंटू एम क्रॉस एन, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिफाइंड एज। तो इसका ट्रांसपोज इस तरह से डिफाइन होता है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, जब उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो उसके जस्ट क्या होती है, रोज कॉलम बन जाती हैं और कॉलम रोज बन जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं रोज एंड कॉलम। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास बी है, तो इसमें ये हमारे पास रोज है। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज, इस तरह बी ट्रांसपोज करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो रोज़ हैं ये कॉलम बन जाएगी, B11, B12, B13 और B14, और ये सारी रोज़ इस तरह से कॉलम बन जाएंगी। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो नीचे वही बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देख लें, ए बी दिए हुए हैं, देन शो करें ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले ए और बी को हमने ऐड किया, फर्स्ट वाली एलिमेंट या एंट्री फर्स्ट सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होती है, इसी तरह सेकंड वाली सेकंड के साथ, थर्ड वाली थर्ड के साथ, इसी तरह सारी ऐड होंगी। इसी तरह जो सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री है वो भी दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड होगी, ठीक है। तो ये सारी एडिशन की ए प्लस बी हमारे पास ये आ गया। अब इसका होल ट्रांसपोज करना है, तो देखें ये जो रो है ये कॉलम बन गई, ये रो है कॉलम बन गई, रो सारी कॉलम्स बन गई। अब टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी वी हैव, अब इनका लहदा, अब हमने किसके इक्वल ये टर्म करनी थी, ये टर्म इक्वल करनी है हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो अब पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, उन दोनों को ऐड कर दें। तो देखें यहाँ से दोनों इक्वल आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, देन द प्रोडक्ट ऑफ के इज डिनोटेड बाय के। ए इज द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ ए बाय के। ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो, के से, देन के ए इज इक्वल टू के ए आई जे। ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ के ए इज एम क्रॉस एन, तो इसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होगा। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसी भी स्केलर टर्म से, ठीक है। जिस तरह यहाँ के क्या है, स्केलर है। ये हमारे पास क्वेश्चंस में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 6 कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो यहाँ से नोट देख लें, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन ए प्लस अप टू एन टर्म्स। अब ये ए कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं, एन टाइम्स, तो इसको किस तरह लिखेंगे, एन ए। तो देखें हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ तक अपनी सारी पीछे से थ्योरी डेफिनेशन सारी हमने ये देखे। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स सारे, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरह लेते हैं। तो चलें अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखें अब जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 देखें, क्वेश्चन 1, इफ ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, बी हमारे पास ये मैट्रिक्स की दिया हुआ है। अब इन दोनों का ऑर्डर क्या है,
2/2 है दोनों का ऑर्डर। देन शो करें 4a - 3a इज इक्वल टू a। सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इस b को, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी a को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर जब दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेंगे फिर दोनों को आपने इस तरह माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो वो इस मैट्रिक्स a के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट ये इसका सेकंड पार्ट देख लें। सबसे पहले आपने इस b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इस a मैट्रिक्स को नेक्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर 3b - 3a कर देना है। फिर जो इधर से जो मैट्रिक्स आएगा ना, इधर से 3b - 3a से जो मैट्रिक्स आएगा उसको आपने एक साइड पे रख देना है और फिर इसकी राइट हैंड साइड के लिए सोल्व कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में नीचे से इसकी राइट हैंड साइड के लिए सोल्व कर देंगे। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 3 इंटू b - a। तो इसके लिए पहले आप b - a करेंगे, b में से माइनस करवाएंगे एक और फिर उससे को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वाला मैट्रिक्स बनेगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो डैट a4 इज इक्वल टू I2। यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इज इक्वल टू हमारे पास आयोटा 1 0 और माइनस आयोटा है, शो डैट a4 इज इक्वल टू I2। तो a4 है तो a स्क्वायर पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे a डॉट a। तो ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया, आयोटा को पहले आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर 0 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ठीक है नेक्स्ट टाइम में आयोटा को 0 से और फिर 0 को इससे, इस तरह फिर नीचे की ये किस तरह ही रो 1 को मल्टीप्लाई करवाया आयोटा से, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है ये वाली, फिर नेक्स्ट इससे और दोनों का एडिशन और ये वाली टर्म इससे। तो देखें ये आगे इसको सोल्व किया तो आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल होती है। तो वो पुट कर दी और फिर a4 हम किस तरह निकालेंगे, इसी का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू ये है ये ना, तो इसी को इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 1 0 और ये आइडेंटिटी के इक्वल आया, मतलब I2 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो इसका सेकंड पार्ट देखें किस तरह होगा। इसमें जस्ट हमने कंपेयर करना है, मतलब इक्वेट करना है। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास ये टर्म इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से देखें ये टर्म इसके इक्वेट हो जाएगी। तो x + 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और फिर नेक्स्ट यहाँ से क्या आप कर लेंगे, नेक्स्ट यहाँ से ये 3y - 4 किसके इक्वल होगी, 2x के इक्वल होगी। तो 3y - 4 इज इक्वल टू 2x के इक्वल है। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो हमने यहाँ से 2 इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ से इस इक्वेशन 1 से पुट कर दो y इज इक्वल टू कितना है, x + 3, ठीक है। तो इस x + 3 को पुट कर दो इन इक्वेशन 2 में। तो इस इक्वेशन 2 में पुट कर देने हैं, 3 कर देनी है 3y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x + 3 और -4 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले, 3x + 3 3 = 9 -4 इज इक्वल टू 2x। 3x + 9 - 4 इज इक्वल टू 2x। तो इधर से 3x + 5, ये 9 - 4 5 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, 3x ये पहले -2x इधर आ जाएगा। तो 3 - 2x और x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। अब पुट वैल्यूज ऑफ x इन 1, तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर दे। तो वी हैव, जब इस x की जगह पे पुट की वैल्यू -5 + 3, तो यहाँ से y की वैल्यू -2 आ गई। तो अब हमारे पास आ गई है ना x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। आज हमने जो डेफिनेशंस और जो क्वेश्चंस किए इनकी आपको आई होप समझ आई होगी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।